एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चायुंग की बहन बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और तब उसके डॉक्टर चायुंग को बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारी बहन की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और तब वो चायुंग को बताते हैं कि नजदीक के मंदिर में बहुत जल्द एक शाओमेन बेल आने वाली है और उस बेल को रखकर मंदिर में उसकी पूजा की जाएगी और अगर तुम उस बेल को लाकर मुझे दोगी तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और तब तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा शक्तियाँ होती है। और तब चायुंग अपनी बहन की जान बचाने के लिए उस बेल को चुराने का इंतजाम करती है और फिर चायुंग उस बेल को चुराकर अपनी बहन के साथ वहां से भाग रही होती है, लेकिन वहां के लोगों को ये सब पता चल जाता है और तब चायुंग को वो लोग पकड़ लेते हैं और उनकी बहन को वो लोग जान से मार देते हैं। और ये देखकर चायुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चायुंग सोहा को बोलती है मैं तुमको जान से मार डालूंगी, तुमने मेरी बहन को मारा है। तब सोहा बोलता है सब कुछ ठीक है, होश में आओ। और तब चायुंग सोहा को छोड़ देती है और तब चायुंग रोने लगती है और बोलती है वो लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मार दिया। और तब सोहा बोलता है प्लीज रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब चायुंग सोहा को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले रहना है। और तब सोहा वहाँ से चला जाता है और फिर आगे हम देखते हैं मिंकी सोहा को अपने पास बुलाता है और मिंकी बोलता है कि तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो नॉर्मल होने में। और तब सोहा बोलता है मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर आगे हम देखते हैं चायुंग अपनी आंटी के पास जाती है और उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। और फिर आगे हम देखते हैं चायुंग का भाई सियोन से मिलने के लिए आता है और वो सियोन से बोलता है कि मेरे भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपको वो कुछ भी बता नहीं पाते। उस दिन आपको उन्होंने डेट करने से इनकार किया था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोए थे, मैं ये सब देख रहा था। और ये सुनकर सियोन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर हम देखते हैं चायुंग मिंकी के पास आती है और चायुंग मिंकी को बोलती है तुमको सब कुछ पता था लेकिन तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, तुम मेरे पिछले जन्म में भी थे। और तब मिंकी चायुंग को बोलता है तुम्हें जो भी याद करना होगा खुद करना होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तब मिंकी चायुंग से बोलता है अगर तुमको अपनी आंटी की जान बचानी है तो अपना पहला जन्म आपको याद करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी आंटी की जान नहीं बचेगी। और तब मिंकी चायुंग को वो शाओमेन बेल देकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं चायुंग और सोहा बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तब चायुंग का कॉल आता है और वो चायुंग को बोलती है कि तुम सियोन को अवॉइड क्यों कर रहे हो, अगर उसने तुमको छोड़ दिया तो तुमको आगे चलकर बहुत ज्यादा पछतावा होगा, इसीलिए तुम उसको अवॉइड करना बंद करो। और चायुंग बोलता है मैं समझा नहीं आपकी बात को। और तब चायुंग बोलती है मेरी बोली हुई बात को अकेले में और बहुत ध्यान से सोचना, तब तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये सब बातें सोहा भी वहाँ पर सुन रहा होता है। और तब सोहा को चायुंग से मिलने का मन होता है और तब सोहा चायुंग के पास जाता है। और तब सोहा चायुंग के पास आकर बोलता है मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया और मुझे कितना इंतजार करना होगा। और तब चायुंग सोहा को सॉरी बोलती है और तब सोहा चायुंग को अपने गले लगा लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तब चायुंग सोहा को बताती है कि किसी ने मुझको बताया है कि मुझे अपने पिछले जन्म याद आना बंद हो जाएंगे। और तब सोहा बोलता है तुम कोई भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और तब चायुंग और सोहा अपने घर पर आती है और फिर चायुंग अपने पिछले जन्म को फिर से याद करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।